दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने एक सवाल दिया हुआ है जिसकी इन्वर्स हम लोगों ने मालूम करनी है, लेकिन ऑपरेशन के ज़रिए, रो ऑपरेशन के ज़रिए हमने मालूम करना होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हमने पहले कुछ इस तरह किया होता है कि ए इनवर्स मालूम करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रो ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने एक सवाल दिया है, अभी इसको हल करते हैं। तो हमने इसको ए दे दिया कि लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो हमने इसको ये लिख लिया। अब रो ऑपरेशन में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़रूर से लगाना होता है। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि इस तरह होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 1 0 0 1, कुछ इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों ने लिख देने हैं। अब इसको लिखने के बाद हमें इसको इकट्ठे सॉल्व करने हैं, यानी ए और इसके बीच एक लकीर लगा देनी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर ए लगा लेंगे और बीच में ये लकीर, और इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देनी है जो मैट्रिक्स के अंदर होती है एलिमेंट्स। तो इसको करने के बाद हमने इसको हल करना है, यानी इससे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो जैसे ही वो बन जाता है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इनवर्स होगी। तो चलो हल करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि जो रो 1 है, यानी ये सारा रो, इसको इंटरचेंज करता हूँ रो 3 से, ताकि ये 1 ऊपर आ जाए तो हमारे लिए इजीली होगा। यहाँ पर 1 बनाएंगे तो 2 1 यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको इंटरचेंज करने के लिए ये नीचे वाला रो में ऊपर को चला जाता है, -1 2 3 और 4 -2 5 नीचे आ जाता है। अब इसको इंटरचेंज करने के बाद ये वाली भी इंटरचेंज हम लोगों ने करनी है, कुछ इसी तरह से। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हवा चल रही है, लेकिन आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर कोई नॉइस क्रिएट होता है तो हमने भी इसको इंटरचेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट रो को हमने नीचे लाया और नीचे वाला रो यानी रो 3 को ऊपर फर्स्ट रो में हम लोगों ने सेट कर लिया। अब दूसरा हमने ये करना है कि इसके साथ माइनस को ख़त्म करना है। मैंने साइड में भी लिखा है, आप लोग भी साइड में लिख सकते हो ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने रो 1 के साथ माइनस में ज़रब लगा देना है। तो रो 1 के साथ माइनस को ज़रब लगाते हैं, 1 ज़रब -1 तो आ जाएगा +1, और इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके साथ पहले प्लस था। और इस तरह इसके साथ भी यहाँ पर 0 ज़रब माइनस, तो यहाँ पर 0 आता है, 0 आता है और -1 आ जाता है। इसके बाद हमने और ऑपरेशन करने हैं, जिस तरह के रो 2 से माइनस करना है 2 और 1 को, और रो 3 से माइनस करना है 4 और 1 को हम लोगों ने माइनस करना है।
यानी ये कुछ इस तरह होगा कि रो 2 का पहला जो कलम में जो पहली एलिमेंट है इसको माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस 2 और 1 का पहला एलिमेंट 1, यानी ये आ जाएगा 0। तो अभी ऊपर चल के हम इसको करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि R2 माइनस 2 और 1 को हमने लिख लिया। अब 2 माइनस 2 और 1 से 0 आ गया तो हमने 0 यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद सेकंड वैल्यू 1 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 2, यानी R2 की R1 की वैल्यू से फिर आ जाता है 5, हमने यहाँ पर लगा दिया। अब 0 यानी जो वैल्यू है 0 R2 की और माइनस 2 और R1 की वैल्यू -10, इससे आ जाता है 6, हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके साथ साथ हमने ये भी हल कर लिया है, यानी ये तो डायरेक्ट ही हल हो गया। तो अभी हमारे पास सिर्फ सेकंड बच जाता है। सेकंड वाला जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, जो सेकंड ऑपरेशन है, यानी R3 माइनस 4 R1 ये बच जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, यानी 4 माइनस 4 1, इससे आ जाता है 0। तो हमने ऊपर 0 लगा लिया है। यहाँ पे 0 लगाने के बाद अब नीचे आते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, -2 -4 और -2 से आ जाता है 6, और 6 को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद थर्ड वैल्यू 5 -4 -3 से आ जाता है 17, और हमने 17 को भी लगा दिया है। और इस तरह हमने इसको भी हल कर लिया, जो कि इससे वैल्यू बन रही है। और इससे हमारा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 कुछ इस तरह हमने बनाना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और ऑपरेशन करना है, R2 के साथ माइनस ज़रब कर लेते हैं। सबसे पहले R2 से R3 को माइनस करते हैं, यानी रो 2 से रो 3 माइनस करते हैं। तो 0 माइनस 0 0 आता है, और 5 माइनस 6 -1 आता है, और 6 माइनस 17 11 आता है माइनस। और यहाँ पर 0 माइनस 1 आता है, और 1 माइनस 0 1 आता है, 2 माइनस 4 -2 आ जाता है। अब इस रो में हमने माइनस को ख़त्म करना है, तो रो 2 के साथ माइनस को ज़रब कर लेते हैं। जैसे ही ज़रब होगा इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को वैसे लगा लेते हैं, और -1 ज़रब माइनस +1 बन जाएगा। और इसके साथ साथ जिसके साथ भी माइनस होगा वो प्लस में बदल जाएगा, और जिसके साथ पहले से प्लस होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसके साथ प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो गया, बाकी वाले माइनस में हट कर प्लस हो गया। अब हमने एक और ऑपरेशन भी करना है। हमारा ये वैल्यू 0 0 बन गए, और ये 1 1। अब इससे 0 और इससे 0 और इससे 1 बनाना बाकी है। तो हमने R1 से +2 R2 को ऐड करना है, और R3 के साथ -6 R2 को ऐड कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए मैं रफ अमाल में यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझाता हूँ।
تو سب سے پہلے R1 + 2 R2 لکھتے ہیں. یہاں پر کافی ساری چھوٹیاں ہیں تو آپ لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دینا. تو اس کو لکھ لیتے ہیں. میں نے یہاں پہ لکھ لیا رف اعمال میں. اب R1 کی ویلیو پہلے 1 ہے، اس کے بعد پلس لگاتے ہیں، 2 لگاتے ہیں اور R2 کی ویلیو 0 ہے تو اس سے 1 بن جائے گا. میں نے 1 لگا دیا. اس کے بعد سیکنڈ ہے -2 تو -2 لگا دیا، +2 اور R2 ہے 1 تو اس سے بن جائے گا 0. میں نے یہاں پہ 0 لگا دیا. اس سے 0 میں نے یہاں پہ لگا لیا. اب 0 لگانے کے بعد -3 اور اس طرح -3 لگا دیا، +2 اور یہاں پہ 11 ہے تو اس سے یہاں پر +19 بن جاتا ہے. اب اسی طرح یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے، یعنی 0 + 2 اور R2 کا 1 یعنی یہ 2 بن جائے گا. اس طرح -2 اور 3 یہاں پہ آ جائے گا. اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ R3 - 6 R2 کو کر لیتے ہیں. میں نے یہاں پہ لکھا ہے سب سے پہلے ویلیو 0 - 6 اور 0 تو اس سے 0 ہی آ جاتا ہے، یعنی 0 یہاں پہ لگا لیا ہے میں نے آلریڈی. اب سیکنڈ ہے یہاں پہ 6 - 6 اور R2 1 ہے تو اس سے بھی یہاں پہ کیا جاتا ہے 0 تو ہم نے 0 یہاں پہ بھی لگا لیا. اینڈ لاسٹ میں آپ لوگوں نے 17 - 6 اور +11 کو لکھ لینا ہے تو اس سے آ جائے گا -49. تو -49 آنے کے بعد ہم نے اس کو بھی حل کر دینا ہے، جو کہ ایزیلی آپ لوگ حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب اس -49 کو ختم کرنے کے لیے ہم نے R3 میں اس کو ضرب دینا ہے 1/49. تو ہم نے ضرب دے دیا ہے. اب یہاں پر یہ اور یہ کینسل ہو جائے گا تو صرف 1 رہ جائے گا اور مائنس بھی کینسل ہو جائے گا. اور اس طرح اس کے ساتھ ضرب کرنے سے کچھ ہوگا نہیں کہ 0 کے ساتھ جو بھی ضرب کرے گے 0 بن جائے گا. اور اسی طرح ہم نے یہاں پر -5 - 1 یعنی یہاں پر 5/49 6/ یہ آ جائے گا. اب یہاں پہ صرف 2 چیزیں باقی ہے، یہاں پہ 2 0 باقی ہے تو ہم نے اس کے اوپر لاسٹ آپریشن کرنا ہے جس سے یہ بھی 2 0 بن جائے گے اور ہمارا کویسچن بھی سولو ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ R1 - 19 R3 کو ہم نے کرنا ہے، یعنی فرسٹ رو سے 19 کو مائنس کرنا ہے اور R3 کو بھی مائنس کرنا ہے. اور R2 سے -11 R3 کو مائنس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں، یعنی R1 ہے 1 - 19 0 تو 0 ضرب 19 0 بن جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہی 1 آ جائے گا یہاں پہ اور یہ تو 0 ہی آئے گا. 0 کے ساتھ جو بھی ملٹیپلائی کر لیں گے یا پھر ایڈ کر دیں گے، مطلب صرف ملٹیپلائی کرنے سے ہی 0 آتا ہے، لیکن یہ یہاں پر 0 ہی آتا ہے. اگر آپ لوگ حل کرنا چاہتے ہیں رف عمل میں تو حل کر سکتے ہیں. اور
इसी तरह 19 माइनस 19 और R3 यानी 1, तो 19 माइनस 19 बन जाएगा 0। और ये भी इसी तरह 0 माइनस 11 ये 0 आता है, और 1 माइनस 11 0 ये भी 1 आ जाएगा, और माइनस 11 ज़रबे सॉरी यहाँ पर माइनस 11 बन जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी भी बाकी है एक क्वेश्चन, लेकिन इससे 0 वगैरह बन गया है, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो मतलब ये लास्ट स्टेप था। तो इसी तरह हमने इसके ऊपर भी ऑपरेशन करनी है, यानी रो 1 2 माइनस 19 1। तो इससे यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 49 आ जाएगा। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, एलसीएम में आता है, तो आप लोग इसको अलग से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोग आसानी के लिए वैल्यू लिख ली है। 3/49 16/49 माइनस 5/49 माइनस 6/49 17 डिवाइड बाई 49 10 डिवाइड बाई 49, और लास्ट वैल्यू हमने वैसे ही लिखनी है। जो आप लोगों ने इसको लेना है और इसको ए इनवर्स देना है, यानी ये ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। तो अगर आपको इस सवाल में कुछ भी मुश्किलात लग रहे हैं, तो आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ आया और कहाँ पे समझ नहीं आया। आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी शोर था, लेकिन आपका बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो देख ली। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सवाल थोड़े लंबे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 2 हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के जूस नंबर 2 से मिलते हैं।